लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को हम समझा दिए कि एच स्प्लिट क्या होता है, वी स्प्लिट क्या होता है और स्प्लिट क्या होता है। अभी हम लोग अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं, इनपुट numpy as np। AR1 क्रिएट कर रहे हैं एरे with the help of a range function and 24.0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना भी एलिमेंट इसका होगा वो सारा का सारा क्या होगा, फ्लोट वैल्यू होगा। और इसको फिर हम लोग रीसेप कर दे रहे हैं, रीसेप 4,6, मतलब क्या हो गया, 4 रो और 6 कॉलम। तो इसका मेमोरी का एलोकेशन कुछ इस तरह से होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, इसमें जो एलिमेंट होगा 0.1 पॉइंट हम इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। ये एलिमेंट क्रिएट हो गया, ये एरे क्रिएट हो गया। अब इस एरे को हम लोग एच स्प्लिट से करेंगे। हम लोग इसमें बताए क्या थे कि एच स्प्लिट में जब भी हम लोग सबसेट निकालेंगे तो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। तो देखो इसमें 6 है तो आप 3 अलग अलग कॉलम्स में बांट सकते हो, ठीक है ना। कैसे, एक ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग आप सबसेट निकाल सकते हो, या फिर अगर आप 2 में करना चाहते हो तो आप यहां से 2 सबसेट निकालेंगे। तो एक आपका जो सबसेट होगा उसमें 3 कॉलम होंगे, ठीक है। अगर हम लोग 3 करेंगे, 3 सबसेट निकालेंगे तो हर एक में 2-2 कॉलम होगा। अगर हम 2 निकालेंगे तो 3-3 कॉलम होगा, ठीक है ना। हम लोग 2 ही निकालते हैं, ठीक है ना। AR2, AR3, वो जो आपका सबसेट निकलेगा वो AR1 में पहला वाला और दूसरा वाला दूसरे सबसेट में, दूसरे वाले AR3 में चला जाएगा सबसेट। यहां पर लिखेंगे np डॉट h स्प्लिट किसको कर रहे हैं, AR1 को। इसको हम लोग कर रहे हैं, AR1 को कितने भागों में कर रहे हैं, 2 भागों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका H स्प्लिट। उसी तरह से अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे AR2 को और AR3 को, तो आपको आउटपुट क्या देगा, ये वाला जो है आपका, ठीक है ना। ये पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें AR2 को प्रिंट करवा रहे हैं उसमें आपका देगा ये 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 1 2 6 7 8 12 13 14 18 19 20। और ये जो दूसरा वाला है, इसका जो दूसरा सबसेट तैयार होगा वो उसमें भी 3 कॉलम होंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 रो होंगे, 0 1 2 0 1 2 3। इसमें हो जाएगा 3 4 5 9 10 11 और 15 16 17 21 22 23। ये दोनों एरे के एलिमेंट्स हो गए। अब अगर मान लो हम इसी में AR4, AR5 करते हैं और इसमें np डॉट v स्प्लिट करते हैं, ठीक है।
किसको करेंगे? AR1 को। कितने भागों में? 2 भाग। तो यहां पर 2 भाग करेंगे तो H स्प्लिट मतलब ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, और V स्प्लिट मतलब वर्टिकल। तो इसमें ये पहले 2 रो का एक सेट बनेगा और फिर ये दूसरे लास्ट 2 रो का एक सेट बनेगा। तो जब आप प्रिंट AR4 करेंगे, ठीक है, और प्रिंट AR5 करेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा, वो होगा 2 रो और 6 कॉलम एक का, 1 2 3 4 5 और 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये किसका हो गया? AR4 का। और ये जो आपको मिलेगा दूसरा वाला सबसेट, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये AR5 हो गया। तो हम लोग V स्प्लिट देख लिए, H स्प्लिट देख लिए, ठीक है। अब स्प्लिट के थ्रू हम लोग यही काम करेंगे। कैसे? तो देखो AR4 5 हो गया, 6 ले लेंगे, ठीक है ना, और इसको हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो AR6 AR7 इज इक्वल्स टू NP डॉट स्प्लिट लिखेंगे। किसको करना है? AR1 को, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक्सिस डिफाइन करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो होगा उसका एक्सिस 1 होगा और इसका जो एक्सिस होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। 0 का मतलब वर्टिकल। तो AR1, ठीक है, और इसको कितने पार्ट्स में बांट रहे? हम यही सेम वाला एग्जांपल हम दे रहे। जैसे यहाँ पे 2 भागों में बांटा तो 2, और यहाँ पर एक्सिस ले लेंगे क्या, ये चूंकि H स्प्लिट है तो 1। तो इसका जो दोनों का आउटपुट मिलेगा प्रिंट AR6 और प्रिंट AR7, तो ये दोनों का जो आउटपुट होगा वो आपको यही होगा जो H स्प्लिट का होगा, ठीक है ना, H स्प्लिट का होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर AR7 हो गया 8, AR9 इज इक्वल्स टू NP डॉट स्प्लिट और AR1, 2, एक्सिस 0 ले लें, ठीक है। और ये दोनों 8 और 9 को अगर हम प्रिंट करा दें, AR8 और प्रिंट AR9, तो इसका जो V स्प्लिट दिया है इसका आउटपुट पहले का ये वाला हो जाएगा और A9 का आउटपुट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट में हम लोग देखें कि जिस तरह से H स्प्लिट और V स्प्लिट काम कर रहा है कि इक्वल सब पार्ट्स में एरे को ब्रेक कर रहा है, तो वो भी आपका स्प्लिट भी वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन स्प्लिट में एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे नॉन इक्वल सबसेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, अभी हम लोग सीखेंगे कि स्प्लिट के द्वारा, पिछले बार वाले एग्जांपल में क्या देखे, जिस तरह से H स्प्लिट और V स्प्लिट इक्वल सबसेट्स में एरे को स्प्लिट कर रहा था, स्प्लिट फंक्शन को हम लोग अनइक्वल सबसेट्स में डिवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? वो देखो कि AR2 AR3 AR4, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे NP डॉट स्प्लिट, ठीक है। NP डॉट स्प्लिट किसको कर रहे हैं? AR1 को। यहां पर आप रेंज ले लीजिएगा 2, 4, ठीक है। ये उसके बाद एक्सिस हम यहां पर ले लिए 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप हॉरिजॉन्टली इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। ये 2, 4 का मतलब समझना है कि ये जब हम लोग यहां पर 2, 4 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करेगा।
पहला 0 से 2 तक में, और दूसरा आपका स्प्लिट करेगा 2 से 4 तक में, और तीसरा जो स्प्लिट होगा वो आपका होगा 4 से लेके लास्ट तक। ठीक है ना। तो इसमें देखो, जब आप यहां पर प्रिंट AR2 करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल प्रिंट 0 to 2, 0 to 2 मतलब 0 से 1, यानी कि ये वाला आपको करेगा। हम लोग जानते क्या है कि ये जो स्टॉप वैल्यू है ना, स्प्लिट का स्टॉप वैल्यू जो है वहां से एक कम तक देगा, यानी कि 0 से 2, तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो होगा 0 और 1, 0 1, और इसमें 0 1 6 7 12 13 13 18 19। ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे AR3 को, तो इसमें आपको आउटपुट मिलेगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो ये 2 होगा, कहां तक जा रहा है 4, यानी एक कम, इसमें भी एक कम हो जाएगा, एक कम मतलब क्या हुआ कि 3 तक। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 कॉलम वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट कर देगा, 2 3 8 9 14 15 20 20 21। ठीक है। और फिर अगर हम प्रिंट करवाते हैं AR4 को, तो 4 से लेके एंड तक, यानी कि ये दोनों को ये प्रिंट करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर 4 और 5, ठीक है, ये सबको प्रिंट करेगा। तो 4 5 10 11 16 17 22 23। ठीक है। तो ये तीनों सबसेट्स में डिवाइड हो गया। आप यहां पर कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि अगर हम यहां पर ले लिए 2 6, है ना, तो यहां से 0 2 किया, 0 2 किया मतलब कि ये वाला, और अगर हम 0 से 6 लेते हैं, अगर ये वाला लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद ये कहां से लेगा, तो ये आपका लेगा 6 से आगे तक। ठीक है ना। तो 6 से आगे तक चूंकि है ही नहीं, तो इसमें आपको एम्प्टी एरे दिखला देगा। ठीक है ना, एम्प्टी एरे प्रिंट करेगा। जब आप AR4 को, अगर ये वाला हम लोग लेते हैं रेंज, तो आपको लास्ट में एम्प्टी एरे दिखला देगा। उसी तरह से अगर आप यहां पर 0 कर देंगे तो ये वाले का डिवीजन करेगा। ठीक है ना, ये वाले का डिवीजन करेगा और आपको इसी तरह से स्प्लिट करके सबसेट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है।